अभी 4-5 दिन पहले ही अपने आगरा से 2 माताएं सत्संगी पुरानी, पहले भी 1-2 बार आई थी, आके कहने लगी हम रुकेंगे 5-7 दिन। मैं जब तक आपकी मर्जी रुको, मैं 2 दिन तो बाहर जाता हूँ, अगर कोई बात हो मिल लेना। सत्संग सुना, शब्द वाणी होती थी, आरती बेनती होती थी, सुन के बड़ी मस्त हुई। कहने लगी जी बहुत मज़ा आया। फिर कहने लगी कि जी एक बात पूछनी थी आपसे। माँ पूछो, पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा। कहने लगी जी ये कहते हैं कि ध्यान करो इन आँखों के पीछे, आँखों के पीछे। बोले वो आँखों के पीछे कौन सी जगह है? मैं बोला जिन आँखों से देखती हो आप। बोले हाँ। कहाँ देखती हो? बोली सामने। और आँखें बंद करके देखोगे तो कहाँ जाएगी? पीछे। जब साधारण सी बात है, हम कहते हैं कि ये आंखें तो बंद कर लोगे, ध्यान लगाओगे तो कहाँ जाओगे? सूरत कहाँ बैठी मिलेगी? इन दोनों आंखों के पीछे। आगे नहीं है वो, आगे तो दुनिया है, आगे तो ये रचना है। जिसको इन आंखों से देखते हैं उसको खोजने के लिए जो तुम्हारी गुप्त गली है उसमें जाने के लिए तो आंखों पीछे देखोगे। पीछे देखोगे तो पीछे तो मुड़ के देखोगे तो ही पीछे देखा जाएगा ना। इन आंखों को नहीं घुमाना, आंखें बंद कर दो, पीछे से देखना शुरू कर देंगी। वो पुतली पीछे है, आगे नहीं है। हम किसी बात को भेद नहीं, अनर्थ कर देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु बैठे जिनको कोई पता नहीं, आता नहीं, महापुरुषों की वाणी को उठा के अर्थ का भी अनर्थ करते हैं। अपनी मन मर्जी का पता नहीं क्या का क्या बकते रहते हैं। अरे भले पुरुषों, जिसकी खोज करके जिन्होंने उन रूहानी दर्जों का वर्णन किया, हमारी औकात इतनी है कि कभी भूले से 1 मिनट के लिए हम नाम का सुमरण तक नहीं किया और गुरु बन के प्रचार करने लगे, महापुरुषों की वाणियों का व्याख्यान करने लगे। ताज्जुब होता है। ना कभी गुरु के पास गए, ना सेवा की। चादर के फटकारे देते हैं, नकल करते। चादर के फटकारे से गुरु बन गया, मंडासा मारने से गुरु बन गया, दाढ़ी रखने से गुरु बन गया। अरे गुरु नाम तो ज्ञान का है, ज्ञान कहाँ है? गुरु नाम तो करनी का है, करनी की क्या किसी ने? जिन्होंने कभी नाम भक्ति नहीं की, करनी नहीं की, सेवा नहीं की, प्रेम नहीं किया, जिसके हृदय में दया नहीं है, कपट के भरे हुए हैं, वहाँ कहाँ नाम भक्ति होगी? वो खुद का कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों को कहाँ लेके जाएंगे? इसीलिए ये जीव भटका दिए, सच्चाई से दूर चले जाते गए, बंधन में बांध दिया गया उनको कि हमारे सिवाय कहीं गुरु नहीं है। गुरु तो राजा और बादशाह बन के बैठ गए, शिष्यों को देखने तक का, बात करने तक का मौका नहीं मिलता। शिष्य बेचारा क्या करेगा? अब गुरु की जरूरत, गुरु तो रहबर होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, उंगली पकड़ के शिष्य को रूहानी दर्जों की सैर कराता है। लेकिन जो गुरु कभी पास पटकने ही नहीं देता, दूरी इतनी बनी बैठी है, कैसे ले जाएगा? लेकिन गुरु तुम्हें जो टिकट देता है, नाम की टिकट लेके तुम रेल की सवारी करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। खेल तमाशा देखते हो, टिकट ले लेते हो, कोई टोकने वाला, बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये टिकट भी अगत के लिए गुरु देता है, नाम की। और जिन्होंने वो टिकट लेके टिकट को खो दिया है, भूल गए हैं, छोड़ दिया है, नहीं जा सकेंगे। नाम की टिकट मिली है तो उस नाम की कमाई करो, अभ्यास करो, सेवा करनी सीखो। सेवा भी करते करते प्रेम से करो, ये नहीं, कर्म अच्छा करो। सेवा करते करते तुम्हारे से गलती हो जाती है तो उसका भी उल्टा कर्म और उल्टा प्रभाव पड़ जाता है कई बार। वो भी बड़ा सोच के करना चाहिए। और हमें पता तक नहीं लगता हमने क्या बुरा कर दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह के टाइम की बात है, सत्संग चल रहा था। एक मदारी आया, मदारी ने आके गुरु साहब से अर्ज करी
कि जी मैं कुछ अपने इस रीछ के साथ कर्तव्य दिखाना चाहता हूँ, आप अगर इजाज़त दें तो मेरा गुजारा चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए इन प्रेमियों का, सत्संगियों का मनोरंजन हो जाएगा। गुरु साहब ने उसको इजाज़त दे दी। अब ये जो मदारी होते हैं, ये जादू का खेल दिखाने वाले होते हैं, ये छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं जिसको देख के बड़ा मनोरंजन भी होता है, बड़े हंसते भी हैं। तो उसने रीछ के साथ बड़े अजीब अजीब से कर्तव्य दिखाए, बड़े खेल दिखाए। और जब वो खेल दिखाए तो जितनी संगत के लोग बैठे हुए थे उसका बड़ा आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे। गुरु साहब भी मुस्कुरा रहे थे कि आश्चर्य की चीज़ होगी तो सबको वो ऐसा दिखाई तो देती है, सबके मन को लुभाती भी है, अच्छी भली भी लगती है, भली चीज़ भली लगेगी। जिस प्रकार से वाणी अनेक प्रकार की है, जैसे ये वाणी थी, ये चेतावनी की वाणी है। चेताया गया है इसमें, क्या वाणी? मुसाफिर। हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर पथिक, रास्ता चलने वाला, चलता है, मंजिल की तरफ जा रहा है, थक जाता है, आराम करता है, थकने के बाद मन नहीं करता कि चलूं कि नहीं चलूं, रास्ते में छोड़ दूं। मंजिल जिसकी दूर होती है, रास्ते में अगर बैठ जाता है तो तय समय पर नहीं पहुंच पाता वो। लेकिन हम जिस मंजिल के लिए चले हैं उस मंजिल का ठिकाना हमें पता नहीं कितना लंबा, कितनी दूर है, और उसको पाने के लिए हमें लगातार चलते जाना है, रुकना नहीं। कितने ही रास्ते में बाधा आएंगी, तकलीफ आएंगी। आध्यात्मिक मंजिल को पाने के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट हमारे सामने भी आएंगे। तो एक चेतावनी वाली जो चीज़ होती है तो इंसान के दिमाग में बात करती है कि ऐसा करना चाहिए। भयानक होती है तो डर लगता है इंसान को कि ओह मेरे से पाप हो गया, मुझे सज़ा मिलेगी। अगर ये डर नहीं होता तो इंसान पाप पे पाप करेगा। एक रोचक होती है जिसको देख के आदमी को बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है। यथार्थ जो होती है उसको देख के इंसान को अपना अंदाज़ा लगाता है कि क्या मैं करता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता। इसको देख के दूसरे अभ्यासियों को देख के जब उनकी बातें सुनता है दूसरा अभ्यासी तो कहता है कि देखो इसने क्या कर लिया, ये मेरे से बाद का है, साथ का है, इसने तो क्या पा लिया, मैं कुछ नहीं पाया। हमारे साथ के भी और काफ़ी सत्संगी थे, वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, क्यों रास्ते में डगमगा गए? वो उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। अगर उस मंजिल की तरफ चलते, बाधाओं को पार करते हुए पहुंच जाते। और इस भक्ति के मार्ग में तो बहुत परेशानियां आती हैं, इतनी परेशानी कहीं नहीं आती। लेकिन हर चीज में उस मालिक की मौज, गुरु की रजा समझ के जो चलता है इंसान, वो इन दुनियादारी की चीज़ों से घबराता नहीं। उसका निशाना मंजिल होता है, उसका निशाना जीत का होता है, हार का नहीं। वो बाजी तन मन धन की लगाता है, सिर धड़ की बाजी लगाता है, वो हार की नहीं जीत के लिए लगाता है। और उसकी हार और जीत होती है तो भी दोनों में फ़ायदा उसी का होता है। वो जीतता है तो भी उसका फ़ायदा है क्योंकि प्रभु उसका हो जाता है, और वो हारता है तो भी उसकी जीत होती है क्योंकि वो प्रभु का हो जाता है, उस मालिक का हो जाता है। सच्चे होके जब चलोगे बाल बांका नहीं होगा। हम डरते हैं, भय लगता है। क्यों लगता है? भय वाली चीजों को हृदय में बसा रखा है। कपट, पाप, झूठ किए हैं हमने। वो जब ऐसा हम करेंगे भय लगेगा, डर लगेगा।
करतब दिखा रहा था, सब बड़े हंस रहे थे। जो गुरु साहब को पंखा डोल रहा था, चमर ढुलाता था, वो भी बड़ा जोर जोर से ठाके लगा के हंसने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, अरे तुम बड़ा जोर से हंस रहा है। बोला, गुरु साहब हंस तो सभी रहे हैं। बोला, तुम बहुत ही जोर से हंस रहा है। बोला, जी करतब ही ऐसे हैं। बोला, जी हंस तो आप भी रहे हो। गुरु साहब से कहने लगा। बोला कि मैं तो इसके खेल से नहीं हंस रहा, मैं उसे खुदा के करतब को देख के हंस रहा हूं। बोला, जी खुदा का करतब क्या? बोला, क्या बताऊं अब तुझे? बोला, जी कैसे समझाओ, बताओ, मुझे पता लगे। अरे क्या बताऊं, खुदा का करतब देखो, जो रीछ से तुझे करतब दिखा रहा है, जिसको देख देख के तू हंस रहा है, ये भी इस दरबार का सेवादार था। बहुत सेवा की इसने दरबार की। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि गुरु साहब तो रोजाना प्रचार करते हैं, सेवा करा करो कर्म कटेंगे, इसने सेवा की रीछ की योनि में। गुरु साहब क्या कहते हैं कि ये सेवक था, अब ये रीछ होके कर्तव्य दिखाता है, दुनिया के सामने नाचता फिरता है। हम तो गुरु के पास जाते, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, हमारे पाप कर्म कट जाने चाहिए। लेकिन ये क्या गुरु जी? बोला, और सच्ची पूछेगा तो और ज़्यादा पछताना पड़ेगा। बोला, जी अब तो बता ही दो, जो बताना शुरू ही किया कि रीछ तेरा बाप है। चंवर छूट गया हाथ से चंवर छूट गया करते करते। बोला, जी जब सेवा करते करते मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सेवा की आपकी, आपके दरबार की, और इतनी सेवा करते निर्बाध है, कभी उसने आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं की, और फिर उसको रीछ की यो नहीं मिली। क्या सेवा करनी है, मैं क्या सेवा करूं? जब सेवा करने का यही फल मिलता है तो क्या फायदा? बोले, जी ये और समझा दो। बोला कि बात सुनो, सेवा की तेरे पिताजी ने, लेकिन उसे सेवा को समझा नहीं। वो किस ढंग से सेवा की? सेवा में कोई चूक नहीं थी। हर एक इंसान की जबान पे उसका नाम था कि भाई शोभाराम बड़ी सेवा करता है। भाई शोभाराम इतनी चंवर डुलाता है कि दूसरे आदमी को वो पंखा ही हाथ नहीं देता, चंवर उसी के हाथ में रहता है। गुरु साहब की इतनी सेवा करने वाला, इसके तो सभी कर्म कट जाएंगे, ये तो अपने जीवन को सफल कर लिया इसने तो। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन हमारा सेवक कोई गाड़ी लेके गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था कि किस कारण से इसको रीछ बनना पड़ा, वो सुन ले। इतनी सेवा करने के बावजूद भी बोला कि जब गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था तो सेवक और शिष्य जो होते हैं वो प्रसाद को बहुत पवित्र मानते हैं, और प्रसाद होता भी पवित्र है। आप लोग भी घरों में जो खाना बनाते हो उन्हें कितना ही अच्छा बना लो, कितने उसमें घी मक्खन मलाई डाल लो, कितने मसाले डाल लो, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो यहाँ की कड़ी रोटी खा के तुम कहोगे कि इतना। क्यों नहीं? वहाँ जो बनता है वो खाना है, यहाँ जो बनता है वो प्रसाद है। वहाँ जो बनाता है शायद वहाँ कोई थोड़ा बहुत दूसरे विचारों से भी बनाता हुआ, यहाँ सारे हंस हंस के काम करते हैं, इतने प्यार से करते हैं कि उस खाने के अंदर प्यार ही प्यार भरा होता है, खुशी खुशी होती है, शांति शांति, आनंद ही आनंद, मगन होके बनाते हैं, परवाह ही नहीं है। और जब उस प्रसाद को कोई खाएगा तो उसके विचार वैसे ही हो जाएंगे। जैसा खाए अन्न इंसान वैसा हो जाए मन उसका, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी, और जैसा देश वैसा भेष। तो कहने लगे वो सेवक, बोला कि गुरुद्वारे के सामने से जा रहा हूँ, गाड़ी को छोड़ दिया और बैलों को छोड़ दिया कि बैल चलते रहेंगे, रास्ते में भाग के बाद में पकड़ लूँगा। और गया भागा भागा, देखा
तो वहाँ कहने लगे भाई उसी टाइम प्रसाद बांटने का टाइम हो गया। वो भाई 112 में प्रसाद बांटने लग गया। जब वो प्रसाद बांट रहा था तेरा पिताजी कहने लगा, तो उसने सेवक ने प्रसाद मांगा। बोले कि भाई मेरी गाड़ी निकल रही है, मुझे थोड़ा सा प्रसाद अगर मिल जाए तो धन्य हो जाऊंगा मैं, नहीं तो बैल पता नहीं कि कहीं और कहीं ना निकल जाए। बोला बैठ जा, जब प्रसाद शुरू होगा देंगे तुझे। अब एक आदमी को चिंता तो उसको बेचारे को बैठ कैसा जाए वो। फिर खड़ा हुआ कि भाई थोड़ा ही दे दे प्रसाद, दे दे प्रसाद लेके, नहीं तो बैल मेरे बात चले। बोला अरे बैठ जाते तेरे को कह दिया आराम से। अब जमींदार आदमी था, कपड़े भी उसके मिट्टी लगी हुई थी, कहीं पसीना था, काम करके आया था, और उसके शोभाराम के सफ़ेद चिट्टे कपड़े। बोला कि दूर बैठ हट के थोड़ा। तीसरी बार वो खड़ा, बोला थोड़ा अगर मिल जाता तो मैं चला जाता भैया। अरे बैठ, तो रीछ की तरह उछल कूद करता है तू, क्यों रीछ की तरह उछल कूद करता है? बैठ जा, जब टाइम होगा देंगे। वहाँ प्रसाद का छोटा किणका पड़ा दिखाई देगा। उस प्रसाद के उस किणके को उठा के दोनों हाथों से, और उसने पूरे भाव से प्यार से मत्थे से लगाया और उसको खा के बोला कि भाई तू ना दे, मुझे तो प्रसाद मिल गया। और बोला मुझे क्या तू रीछ रीछ करता है? जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही हो जाएगा। मैं तो क्या रीछ हूँ, रीछ तो तू है, तू बढ़ेगा। उसको रीछ कह के और वो तो चला गया, अपनी गाड़ी संभाली। बोला कि उस कारण से तेरे पिताजी ने जो कर्म किया था वो सारा का सारा कर्म बर्बाद कर दिया। अगर शुद्ध भावना, शुद्ध अच्छी वाणी उसको देता, अच्छा बोलता, शांति से प्यार से, तो बड़ी सेवा की थी। उसका तो क्या कहना था, हर एक इंसान के जबान पे भी था, मन में भी था, और उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे सभी। लेकिन अपनी कमी के कारण उसने ऐसा बिगाड़ लिया कि रीछ की होने मिली। कहने लगे जी आप तो सब कुछ कर्णहार हो, करता हो, बख्शो उनके कर्म को और उनको पुनः जो है इस योनि में लाओ, उसके कर्मों से उनको आज़ाद कराओ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि उस रीछ को शरीर पूरा होने के बाद दोबारा इंसान की योनि मिली। उस कीर्ति ने दोबारा से चवर उठा लिया और अपने फिर सेवा करने लग गया। इसलिए कर्म इंसान को बनाना चाहिए। कठिन से कठिन चीज़ हम छोड़ भी सकते हैं, त्याग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में एक छोटी सी बात पे सारा बिगाड़ देते हैं। पूरी जिंदगी करते हैं अच्छा, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण किया कि वाया सब नष्ट हो जाता है। तो बड़ा सतर्क रहे कि जो भी कोई काम करते हो, ये हमेशा बड़ी सावधानी के साथ हमें सोचना चाहिए कि कभी मेरे से भूलने से भी ऐसी बात ना हो जाए कि मेरा सब करा कराया एक पल में ही नष्ट हो जाए। इसीलिए संतों ने कही कि माया तजनी सहज है, सहज है, माया को तज देता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन माया तज के भी क्या किया, मान नहीं तजा गया। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जा, मान सभी को खा गया और पीर पैगंबर ओ लिया। माया को चढ़ के छोड़ के साधु बन गए, संत बन गए, फकीर बन गए, लेकिन मान नहीं छोड़ा गया। मान का मतलब अहंकार नहीं गया, ईगो खत्म नहीं हुई उन लोगों की। फिर उनमें मान आ गया। किस बात का आ गया? अरे जिस मान को त्यागने के लिए हमने घर त्यागा, बच्चे त्यागे, संसार को त्याग दिया, जीभ में और इंद्रियों के रसों को त्याग दिया, लेकिन उल्टा काम कर लिया कि मान नहीं छोड़ा गया, हमारे से अहंकार नहीं त्यागा गया। और वो पता नहीं लगता इंसान को, छोटी छोटी बात में वो बात निकल आती है। एक कोई महात्मा बना था,
धूना लगा रखा। बैठे बैठे थक गया बेचारे, सोचा कि थोड़ा शरीर को मैं आराम दे लूं, लेट गया। अब बिस्तर थोड़े थे उसके पास, जमीन में लेटना। जमीन में लेट के एक ईंट लगा ली सिर के नीचे, ईंट पड़ी थी। सिर तो थोड़ा ऊंचा रखते ही सबको आदत है। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, सब तरह के लोग ताना मारा। औरतों ने कहा कि देखो साधु बन गया, घर छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिए, आराम नहीं छोड़ा, ईंट लगा रखी सिर के नीचे। महात्मा ने सोचा ईंट बने से महात्मा पड़ा खत्म हो गया तेरा। वो बेचारे ने ईंट काट के फेंक दी। दोबारा मुड़ के आई, आके देख के कहने लगी देख ले, सबके मैं छोड़ दिया लेकिन मरोड़ नहीं छोटी, ईंट काट के फेंक दी। कहने का मतलब इंसान मान नहीं छोड़ सकता। मान तजना बहुत मुश्किल है, माया मुश्किल नहीं है, माया छोड़ दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे राजमहल त्याग दिए, खान पान त्याग दिए, रानी बच्चे त्याग दिए, लेकिन फिर अच्छी करने के बाद में उनमें मान आ गया, अभिमान आ गया, और अभिमान के कारण वो कहीं नहीं गए, उस गति से भी गिर के दुर्गति में पहुंच गए। इस मन के कारण उनकी सबकी गिरावट हो गई। मन के पुजारी बन जाते हैं हम। बड़ी से बड़ी चीज को तो त्याग देते हैं, एक छोटी सी चीज के उस लालच के लिए हम जो है अपना सब किया कराया बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन उन चीजों को जीतने के लिए कम, एक इंसान कभी भी अहंकार ना आने दे। चाहे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, हंस के काम करो, मीठा बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का इज्जत सम्मान दो, छोटे बच्चों से प्यार करो, बराबर वालों को बराबरी का दर्जा देके उनके साथ मित्रता का व्यवहार करोगे, कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। किसी को देख के अपने मन में ये ना लाओ, अगर कोई अच्छा है बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनने के लिए प्रयास करो। कोई निकम्मा है तो उसकी बातों की तरफ ख्याल ना करके, निकम्मा कोई नहीं बनना चाहता, बुराई को मत अपनाओ कभी भी। उसके लिए ना समय दो, ना अपना विचार दो, और ना कभी उसके बारे में सोचो। अगर सोचना है तो अपनी बुराई ढूंढो कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कैसे दूर करूं। और उनको दूर करने के लिए गुरु ने आपको वो टिकट दी है, वो आपको एक ऐसा मंत्र दिया है, एक ऐसी जड़ी और बूटी दी है। अगर बीमार तो हो तो रूहानियत की बीमारी आपको लगी है तो उस जड़ी से दूर होगी। मन में अगर मैल लगा हुआ है तो उस नाम रूपी साबुन से दूर होगा। और अगर बाहरी शरीर में तुम्हारे हैं तो उन बुराइयों को त्यागने से इंद्रिय भोग और स्वाद को त्यागना पड़ेगा। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की
धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना, जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना, बार बार नहीं ये मौका। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी दार दीनता, दया गरीबी दार दीनता, कर्म त्याग दे सब खोटा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले, फिर नहीं से कोई टोटा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी।